आज इस देह में बहुत दुख है, बीमारी, तकलीफ, सताव, इमोशन, आंसू, पीड़ा, हाँ कितनी सारी चीजें आज इस देह में है कि नहीं। थकावट भी होती है, भूख लगती है, इसे प्यास लगती है, पता नहीं क्या क्या शरीर में होता है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, वो हमारी ये दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। जैसा यीशु मसीह इस समय स्वर्ग में है, वैसा ही वो तुम्हें महिमा की दे देगा, जिसमें कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई तकलीफ नहीं। एक ऐसी देह परमेश्वर हमें देगा। एक वचन निकालेंगे, गलातियों 6:7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाब ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। धोखा, ये समय जो है ये धोखे का समय है। शैतान कलीसिया को धोखा देना चाहता है, और बाइबल बताती है धोखा ना खाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा कि धोखा नहीं आएगा, धोखा आएगा, धोखेबाज आएगा, शैतान आएगा धोखा देने के लिए, पर तुम धोखा ना खाओ। बहुत सारे लोग परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। प्रभु को ठट्ठों में उड़ाना जानते हैं? प्रभु के वचन को तोड़ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना, परमेश्वर को धोखा देना। कौन धोखा खा रहा है? मनुष्य खुद, क्योंकि वो जो बो रहा है वही वो काटेगा। और इस अंतिम समय में शैतान बहुत ही बड़ा धोखा कलीसिया में लेकर आएगा। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, आप धोखा खाएंगे। इसीलिए वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और समझना है, और अपने हृदय की पट्टियों पर लिखना है। क्योंकि एक ही चीज है जिससे आप से पहचान सकते हो, और वो है वचन। वचन से बाहर का जीवन धोखे का जीवन है। और इस जब यीशु का आगमन होने ही वाला है, उससे पहले शैतान का बहुत बड़ा धोखा हर एक विश्वासी के जीवन में आएगा। हर विश्वासी को शैतान हिलाने की कोशिश करेगा, उसको पाप में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, लालच में डालने की, व्यभिचार में डालने की कोशिश करेगा। आप कितने भी आत्मिक क्यों नहीं हो, वो धोखा हर एक के पास आएगा, और इसको लाने वाला दुष्ट शैतान होगा। ये बाइबल में लिखा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुत लोग गिर जाएंगे। जो कहते ना हम स्थिर हैं, वो भी गिर पड़ेंगे। इसीलिए जो जान देने तक विश्वास योग्य रहेगा। बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। बोते समय तो हम नहीं देख रहे क्या बो रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, लेकिन जब काटते हैं, जब हमें धोखा मिलता है, जब हमें वो बुराई मिलती है, जब वो काटना पड़ता है, तब बहुत तकलीफ होती है, और हम भूल जाते हैं कि हमने बोया क्या था। इसलिए जो कुछ तुम कर रहे हो, आप धोखा बो रहे हो, धोखा काटने वाले हो। अच्छे बीज बो रहे हो, तुम्हारे साथ भलाई होगी। इसलिए परमेश्वर कहता है जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। पाप करते करते सालों निकल गए, पाप में पड़े सालों हमने जिंदगी में खराब हो गई। वो जीवन में हमने कभी नहीं सोचा
जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं तब ऐसा लगता है परमेश्वर पे एहसान कर रहे हैं हम। पवित्र जीवन जब जीना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है प्रभु पे एहसान कर रहे हैं। ऐसा लगता है अपने आप से पता नहीं हम क्या जाति कर रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा ना करके। बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत बेकार नहीं जाती। आप अपने लिए कर रहे हो, परमेश्वर के लिए नहीं, याद रखना। आप पवित्र हो, उसकी कटनी आप काटोगे। आप पवित्र लोगों के बीच में एक दिन खड़े किए जाओगे परमेश्वर के सामने। अगर आप पाप का जीवन जी रहे हो तो अनंत काल की कटनी, नरक की आग में उस दुष्टों के साथ आप होगे। तो वो कटनी जब होगी, लेकिन शैतान क्या कहता है, धोखा देता है। बाइबल में लिखा है वो आरंभ से धोखेबाज है। उसे क्या बोला आदम अब्बा को, हाँ तुम ये फल खा लो। हब्बा को क्या बोला उसने, तुम निश्चय नहीं मरोगे। और वही धोखा इस अंतिम समय में आएगा। वो आ रहा है बहुत बड़े धोखे के साथ, जहां पे वो सारी बातें आपके शरीर को प्रसन्न करने वाली होंगी। आपको पहचानना है चीजों। बाइबल में लिखा जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी को काटेगा। आज लोगों को शरीर में क्या मिल रहा है उसका ज्यादा ध्यान है। हम आत्मा में क्या खो रहे हैं कि ये अंतिम धोखा जो है वो पहले से भी भयानक होगा। उससे पहले भी यही चीजें, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, इन्हीं चीजों से धोखा दिया था। और आदम को 4000 साल वो भटकता रहा, तब परमेश्वर ने यीशु को भेजा। और इस अंतिम समय में 2000 साल हो चुके हैं। यीशु का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट। और बाइबल में लिखा है पलक मारते ही कलीसिया उठा ली जाएगी। समझ रहे हैं, जितना हम आंख झपकाते हैं ना, इतनी देर में होगा ये काम। बोल करो सब बैठे हैं और एकदम से रैप्चर हुआ, पलक मारते। अभी हमें लग रहा है अरे टाइम लग रहा है, मैं इतना धर्मी जीवन जी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आपको पता नहीं, जो यीशु का आगमन होना है एक पलक झपकते। समझ रहे हैं, ये लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। कलीसिया बैठी कितनी देर लगेगी, झपको पलक, इतनी देर में रैप्चर होएगा। कुछ सेकंड में कलीसिया उठ जाएगी। लेकिन अभी बाट चोना मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? अभिलाषाएं, धोखा बहुत ज्यादा बढ़ गया, इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, और उसके कारण मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना। प्रभु कहता है जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, स्थिर रहेगा, उसी का उद्धार होगा। मत सोचिए हर बंदा उद्धार पाया जी, बपतिस्मा ले लिया तो जा रहे हैं। आपको हर एक तूफान को चीरते हुए अपने आप को पवित्रताई में बना के रखना होगा। केवल चर्च में आके बैठने से नहीं होंगी चीजें। वचन सुन लिया, बाहर जाके अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप परमेश्वर का मजाक बना रहे हो। आपको वचन सुन रहे हो, मान रहे हो, पता भी है, फिर भी वो कर रहे हो जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है, प्रभु की आज्ञा के खिलाफ है। आप धोखा खा रहे हो। और उस समय पर रोना और पीटना और छाती पीटने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्यों छाती पीटेंगे? मुझे पता था, मुझे सब पता था, पर मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने अपने दिमाग पे, अपनी अकल पे, लोगों पे विश्वास किया। मैंने शैतान पे विश्वास किया कि कुछ नहीं होगा, कोई रैप्चर नहीं होगा, कोई आगमन नहीं होगा, कुछ नहीं, ऐसी चलती रहेगी दुनिया, सब ऐसी चलता रहेगा। ये धोखा है। प्रभु ने कहा डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो। पौलुस ने कहा मैं नहीं कहता मैंने पकड़ चुका हूं, मैं अभी दौड़ा चला जा रहा हूं। हमें अपने विश्वास की दौड़ पूरी करनी। अलग अलग तरीकों से परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं।
यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखो, आज हम रिजल्ट के विषय में बात करेंगे। आप इस समय पे दुख उठा रहे हैं, बहुत तंगी सह रहे हैं, सताव सह रहे हैं, मुश्किलें सह रहे हैं, उसके बाद भी खुदा के साथ आंसुओं के साथ चल रहे हैं, पीड़ा में चल रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा उसका? एक व्यक्ति दुष्टता करने में लगा हुआ है, अंत क्या होगा उसका? ध्यान रखिए, बाइबल में लिखा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए, मर भी जाए तो भी वो जिएगा, अनंत काल तक के लिए जिएगा। प्रेरित तो 4:2। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। आज हम जो सताव, जो दुख सह रहे हैं, अपने शरीर को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, हर एक डिस्ट्रैक्शन से हम अपने आप को बचा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? क्यों? उसका एक रिजल्ट है। यहाँ लिखा है, वहां पर जब चेले प्रचार कर रहे थे तो बहुत सारे लोग क्रोधित हुए। वे लोगों को क्या सिखाते थे? वो यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। हालेलुया! मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। 1 कुरिन्थियों 15 उसका अगर हम 21 पढ़ें। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हम यीशु मसीह में जो आज एक धर्मी लाइफ को प्रभु ने हमें दिया है, क्यों? वो अनंत काल का जीवन जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, हमारी आंखें उसकी ओर लगी रहें। 1 थिस्सलुनीयों 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो लोग मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। समझ रहे हैं? तो मसीह में मौत तो क्या है? अनंत काल में प्रवेश करने का एक रास्ता है। हालेलुया! दानियल 12:2। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौना ठहरने के लिए। ये रिजल्ट है एक धर्मी जीवन और एक पापी जीवन का। यूहन्ना 5:29। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। पवित्र जीवन जिया है, परमेश्वर के साथ वफादार रहे, हाँ, धोखा नहीं खाया। जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जिया, जिन्होंने भलाई की, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, अनंत काल प्रभु के साथ रहने के लिए। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आज आप जो कुछ भी सह रहे हैं, प्रभु के लिए आंसुओं के साथ, आप सताप के साथ, दुख के साथ, पीड़ा के साथ जो भी जीवन जी रहे हैं, बाइबल में लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जी सब उठेंगे, कुछ नरक की आग में जाने के लिए, कुछ सदा के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए। वो कामों के अनुसार होगा। हालेलुया! तो आज जो हम मसीह में मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं है, उसका एक रिजल्ट है। तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया! हालेलुया! समझ रहे हैं? आज हो सकता है हम इस संसार से चले जाएं, हम सो जाएं, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो फिर से हम उसके साथ प्रकट होंगे, कभी ना मरने के लिए, कभी ना खत्म होने के लिए, अनंत काल का जीवन। तो यीशु का आगमन नहीं है, यीशु के साथ हमारा भी जी उठना है। तो हम जो मसीह में चल रहे हैं
वो केवल संसार की अभिलाषाएं, लालसाएं पूरी करने के लिए या सिर्फ यीशु से कुछ मांगने के लिए नहीं। हमारी जो दौड़ अनंत काल का जीवन, आज इस देह में बहुत दुख है, बीमारी, तकलीफ, सताव, इमोशन, आंसू, पीड़ा, हाँ कितनी सारी चीजें आज इस देह में है कि नहीं। थकावट भी होती है, भूख लगती है, इसे प्यास लगती है, पता नहीं क्या क्या इस शरीर में होता है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, वो हमारी ये दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। जैसा यीशु मसीह इस समय स्वर्ग में है, वैसा ही वो तुम्हें महिमा की देह देगा, हालेलुया। जिसमें कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई तकलीफ नहीं। एक ऐसी देह परमेश्वर हमें देगा अपने अनुकूल। बिल्कुल, परमेश्वर ने, जब बाइबल में लिखा है, उसने हमें बनाया था किसके स्वरूप में? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। आखिरी में प्रभु क्या करेगा, वो हमें जो मसीह में चल रहे हैं उनको फिर से अपनी देह के स्वरूप में हमें बना देगा। हालेलुया। वहां पर अकेला यीशु नहीं, सब यीशु जैसे दिखेंगे। आज यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग में उसकी महिमा जो यूहन्ना ने देखी प्रकाशित वाक्य में, दो धारी तलवार, प्रज्वलित उसका चेहरा, उसके हाथ में 7 तारे, वो राजाओं का रूप, वो महिमा, वो मैं रूप जो यूहन्ना ने देखा। आप समझ रहे हैं, वो रूप तुम्हारा भी होगा। हालेलुया। उसने लिखा है तुम भी उसके समान होगे। तो जैसा रूप यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में यीशु का देखा, वही रूप परमेश्वर तुम्हें भी देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपनी ये दीनहीन दशा को मत देखो, मत देखो ये दुनिया में आप क्या सह रहे हो, क्या सताव सह रहे हो, दुख उठा रहे हो, मुश्किलें सह रहे हो, चिंता मत करो। वहां पे राजाओं का राजा यीशु के समान आप एक राजा होगे, राजाओं के बेटे। यहोवा राजा है, वो महाप्रतापी राजा है, उसकी कलीसिया है। हम जो शरीर में स्वाभाविक में, वो नहीं। आज आप आत्मा में दुख उठा रहे हैं, शरीर में दुख उठा रहे हैं, उसका एक रिजल्ट है, एक प्रतिफल है हर एक सताव का। आज शैतान क्या धोखा दे रहा है, ये मत देख तू, ये चीजों की तू छोड़, वचन छोड़, ये ध्यान, हमें किस चीजों पे ध्यान देना है आज? भविष्य वचन पे, भविष्यवाणियां पूरी हो रही है प्रभु की लिखी हुई, पर आज शैतान हमें रील दिखा रहा है, धोखा दे रहा है वो हमें। वो शैतान ने हमेशा झूठ बोला है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और रैप्चर हो जाएगा और जो लोग धोखे में रह जाएंगे। अगर एक महीने की अगर आप न्यूज उठा के देख लो, हर देश में भूकंप, हर देश में चेतावनी, हर देश में हजारों लोग मर रहे हैं, और शैतान कह रहा है सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। हमें क्या करना है, उस वचन को ऊपर ध्यान लगा के रखना है। और हम देखते, अरे ये पूरी हो गई, ये भविष्यवाणी पूरी हो गई, अब तो यीशु का आना बहुत निकट है, हमें तैयार होना है। और शैतान कहता कुछ नहीं, ऐसे ही चलेगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा, तू अपना मौज कर। धोखा देगा, धोखे की आत्मा, वो धोखा देगा लोगों को। तेरा सब बढ़िया चल रहा है ना, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होएगा, तू नहीं मरेगा। जब पुनरुत्थान के विषय में बता रहे हैं चेले, तो उसको लोग ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। जो ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उनके ठट्ठे उड़ेंगे सारी उम्र, अनंत काल के लिए उनकी नाम धराई होगी, वो घिनौने ठहरे जाएंगे, बाइबल कहती है। प्रेरित तो 23:6। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। यहाँ पे 2 दल थे, एक तो मरे हुओं के पुनरुत्थान पे विश्वास करता था,
और एक दल विश्वास नहीं करता था। तब पौलुस कहता है, मैं मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। मैं फरीसियों के वंश का हूँ जो इस बात पे विश्वास करते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:6 पढ़े। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ये मतलब पहला जब रैप्चर होगा, जब गुप्त आगमन प्रभु का होगा, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके 7000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो पहले पुनरुत्थान में जाएगा, याद रखना, उसके बाद जो 3.5 साल जब शैतान का राज्य होगा, उस समय पर भी बहुत सारे लोग क्या है, जंगलों में भाग के कैसे भी करके वो समय को निकालेंगे और जीवित रहेंगे, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? बहुत सारे एंटी क्राइस्ट के टाइम पर भी कलीसिया के लोग, जब उनको पता लगेगा कि कलीसिया उठ गई है और हम रह गए हैं, वो छाती पीटेंगे और वो उनको विश्वास होगा कि अरे सब कुछ सच प्रचार हो रहा था। तो बहुत सारी कलीसिया जो रह जाएगी, फिर वो मन फिराएगी और फिर एंटी क्राइस्ट से पर बहुत मुश्किल होगा उस समय पर बचने के लिए, जंगलों में भाग जाएगी, कहीं कैसे करके अपने आप को बचा लेगी, पर वो महिमा में दे उन्हें फिर भी नहीं मिलेगी। वो शरीर में बच जाएंगे। यीशु मसीह का राज्य 1000 साल का यहाँ पर होगा, पर वो शरीर में रहेंगे। और जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, वो महिमा में दे में परमेश्वर के साथ याजक और राजा होंगे। वो कभी भी नहीं मरेंगे, कभी नहीं। कोई नरक में नहीं जाएंगे, कोई दूसरी मृत्यु नहीं मरेंगे, वो हमेशा के लिए स्वर्गदूत की तरह बन जाएंगे। लेकिन जो दूसरे आगमन में, जब यीशु मसीह 7 साल के बाद आएगा नीचे, और उस समय भी बचेंगे लोग, ऐसा नहीं बचेंगे, लेकिन वो शरीर में रहेंगे, वो महिमा में देह में नहीं। उनको एक जो शरीर है उनका बदल जाएगा, पर फिर से वो मृत्यु को चखेंगे एक बार। इसीलिए 100% अपने आप को पवित्र करो कि तुम पहले आगमन में उठाए जाओ। पहला जो रैप्चर होना है उसमें उठाए जाओ। वो कभी दूसरी मृत्यु को नहीं देखेंगे, कभी नहीं। तो इस समय जितना अपने आप को कस के रखो, अभिलाषाओं को पैर के नीचे, अपने शरीर की, आंखों की, हर एक चीज, घमंड अपने पैर के नीचे रखो। दीनता, नम्रता के साथ अपनी दौड़ को पूरा करो कि जब यीशु आए, उसकी स्कैनिंग तो बहुत जबरदस्त है। हाँ, वहां से कोई नहीं बच सकता। अगर दुनिया की एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, 10 बार सामान चेक होता है। हाँ, तुम्हारी स्कैनिंग होती है। फ्लाइट में बैठने से पहले कितनी बार तुम्हारी चेकिंग होती है, कितनी मशीनों से निकल के तुम्हारी स्कैनिंग होती है, फिर जाके वो तुम्हें फ्लाइट में बैठने देते हैं। तो अगर फर्स्ट फ्लाइट में बैठना है तो स्कैनिंग से निकलना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को पवित्र करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने इच्छाओं को पवित्र करो। भली इच्छा, पवित्र इच्छा, प्रभु के लिए इच्छा। वो स्कैनिंग तुम्हारे हार्ट की, तुम्हारे मन की, तुम्हारे अंदर की स्कैनिंग होनी है। ऊपर से तो प्रभु प्रभु दिखा रहे हैं, ऊपर से तो धर्मी बने हुए हैं हम, और हमेशा वो नफरत ही नफरत होगी। वहां पे घिनौने कीड़े निकल रहे हैं शरीर से, पूरा पश्चात वहां पे नफरत ही नफरत होगी। इसीलिए ये जीवन में प्रतिदिन हर मोमेंट में तुम क्या करते हो ध्यान रखा करो। अपने जीवन को, अपने मन को, शरीर को हमें ट्रेन करना है। यूहन्ना 5:25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। आज जो प्रभु के शब्द को सुन रहा है वही जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिनको आज प्रभु की आवाज सुनाई नहीं दे रही ना, उस समय भी सुनाई नहीं देगी।
लेकिन जो आज प्रभु को सुन रहे हैं, प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, वही जिएंगे। जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, पर दोनों जी उठेंगे। समझ रहे हैं? एक घिनौने ठहरने के लिए और एक यीशु के द्वारा मुकुट पहनाए जाने के लिए। एक तारीफ, परमेश्वर तारीफ करेगा कि मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, चल मैं तुझे इन चीजों का अधिकारी बनाता हूं। और दूसरी तरफ यीशु कहेगा, चले जाओ घिनौने काम करने वालों, तुमने मेरी बात को सुना नहीं, माना नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, और चले जाओ हमेशा की आग में सड़ने के लिए। उस समय तुम्हारी नाम धराई, पूरी दुनिया तुम्हारी नाम धराई को देखेगी। जो आज सुन के मन नहीं फिरा रहे, उस समय वहां पर आप सोचो, आज किसी की परवाह नहीं, किसी का डर नहीं, किसी का कुछ नहीं, मैं जो चाहूं करूंगा। तैयार रहो दंड के लिए भी, तैयार रहो फिर उस यीशु के आने के ऊपर जो तुम पाओगे। जो तुम्हें चाहिए चुनाव तुम्हारा है, या तो सदा के लिए यीशु ग्रहण करे और मुकुट पहना के कहे ये मेरा विश्वास योग्य दास, मेरा विश्वास योग्य बेटा, या वो कहे एक घिनौने काम करने वाले चला जा नरक में। क्या सुनना चाहते हो यीशु मसीह के मुंह से अपने लिए, उसकी तैयारी कर लो। जो सुनना चाहते हो वही तैयारी कर लो। चुनाव तुम्हारा है। प्रभु ने चुनाव कभी अपने हाथ में नहीं रखा। प्रभु ने हमेशा हमें फ्री विल दी, लेकिन वो कहता है मैं खुश नहीं हूं तुम्हारे नाश होने से, मैं दुष्ट के नाश होने से भी खुश नहीं हूं। यही हिजकियेल 37 उसका 1 से, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा। ये आखिरी दिनों में होगा। लिखा है तराई में जो हड्डियां भरी हैं वो मुर्दे जी उठेंगे और यहोवा की सेना बनेंगे। वो सेना कौन होगी? जो मसीह में मरे हैं। वो सब कब्रों से वो जी उठेंगे। मसीह लोग क्यों दबाते हैं जानते हैं? क्योंकि उनके जीवन में आशा है कि जिस दिन यीशु का शब्द वो मुर्दे सुनेंगे वो जी उठेंगे। प्रभु कहता है उस दिन एक बड़ी मेज लगाई जाएगी और सारे देशों के लोग वहां पर इकट्ठे होंगे जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया और धर्मी जीवन जिया। और वहां पर प्रभु के सामने वो चिकना भोजन उनके सामने रखा जाएगा। और जो पर्दा सारी जातियों के ऊपर, सारे देशों के ऊपर, जो यीशु को पहचानते नहीं हैं, जो प्रभु को मानते नहीं हैं, उनके ऊपर से उठ जाएगा और वो जान जाएंगे यीशु मसीह ही प्रभु और उद्धारकर्ता परमेश्वर है जिसको हमने ठुकरा दिया। और बाइबल में लिखा है उस समय धर्मी लोग आनंदित होंगे और कहेंगे हम इसी की बाट जो रहे थे, इसी दिन के लिए हम बाट जो रहे थे, इसी दिन के लिए हमने दुख उठाया, यही दिन है और हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो एक दिन का नहीं है। इसीलिए हमें प्रभु के आने की बाट डरते और कांपते हुए जोनी है। समझ रहे हैं? ये शरीर, इसकी अभिलाषाएं, इसकी लालसाएं, इसकी इच्छाएं सब खत्म हो जाएंगी, सब खत्म। वहां पे प्रभु एक महिमामय देह, स्वर्गदूतों के समान कभी न मरने वाला जीवन। इसीलिए याद रखें यही हमारी आशा है और यही हमारा जीवन है और इसी की बाट हम जो रहे हैं, इसी की तैयारी हम कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो चेले क्या पुनरुत्थान का प्रचार किया करते थे, अनंत काल के जीवन का। इस दुनिया में तुम कितने भी अमीर हो जाओ, कितना भी धन कमा लो, कितना भी सक्सेस पालो, कुछ भी कर लो, उस चीजों के द्वारा आप वो अनंत काल का जीवन नहीं पा सकते। इसीलिए प्रभु की तैयारी हमें, ठीक है हम संसार में रह रहे हैं, हमें एक सादा सिंपल जीवन जीना है, पर हमारे जीवन से यीशु दिखाई दे। हमें सिर्फ इस शरीर के लिए ही नहीं जीना, हम अपनी आत्मा की तैयारी करनी है, बाट जोना प्रभु की। आज हो सकता है आपका मजाक बनाया जाए, ओ क्या बात कर रहा है, यीशु आएगा, यीशु आएगा। कहीं नहीं, पता नहीं हम कब से सुन रहे हैं, नहीं आएगा। जब आएगा ना पता भी नहीं चलेगा और उस समय पता लगेगा कि हाँ जिन्होंने तैयारी की वो आनंदित होंगे।
जिन्होंने ठट्ठों में उड़ाया गया उनका मजाक, अच्छा तू रह गया, तू भी रह गया, तू तो बहुत धर्मी था। उस टाइम झटके लगने वाले हैं लोगों को, अरे तू तो सेवा भी करता था, तू तो मुझे वचन सुनाता था, मैं चला गया तेरा वचन सुन के तू रह गया। पता नहीं क्या क्या होना है। ओ प्रभु, सोच के भी मेरी रूह कांप जाती है कि क्योंकि वहां पर हमारा यहां वाला देखना नहीं होगा, प्रभु की स्कैनिंग वचन से होगी, वचन से। आज तुम आंसू बहाते हो ना, रोते हो, पीड़ा, पौलुस कहता है अंदर भी भयंकर बातें हैं और बाहर भी सताव है, और फिर भी कलीसियाओं की चिंता मुझे दिन रात सताती है। कितनों को मैं उस आग में से खींच के ले चलूं, कितने भविष्यवक्ताओं को। यूहन्ना आया, यूहन्ना ने कहा पापों से मन फिराओ, यूहन्ना का गला काट दिया। यीशु आया, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन वो तो था ही हमारा उद्धार करता, मुर्दों में से जी उठा। चेलों ने प्रचार किया यीशु मसीह के विषय में, उनको एक एक करके मार दिया गया। आज भी जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ शैतान युक्तियां कर रहा है, क्योंकि वही है जो खोल के तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें चिता रहे हैं, शैतान के धोखे में मत आओ, धोखे में मत आओ। अब शैतान का जो शैतान की चीजों को ओपन करेगा तो वो शैतान का दुश्मन है कि नहीं है? बोलो, वो क्या करेगा? उसके खिलाफ युक्तियां करेगा। ये सबको तो मैंने पागल बना ही रखा है, बस यही जाके सबको सबकी आंखें खोल देता, नहीं तो ये सब मेरे फंदे में फंस जाए। ये जाके मेरे एजेंडा को खोल देती है सब जगह पर। किसके खिलाफ युक्ति करेगा? वो मेरे खिलाफ करेगा। बाइबल में लिखा, वो चरवाहों को मारेंगे और भेड़ें तितर बितर होंगी। एंड टाइम पर प्रार्थना करो, अभिषिक्तों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के दासों के लिए। दुष्ट लोग उनके जाने से खुश होंगे, लेकिन धर्मियों का रोना होगा। वचन हमारे लिए, तुम्हारे पास सामर्थ्य, अधिकार है, जीवन है प्रभु का। शैतान नहीं चाहता कि तुम जानो कि तुम कौन हो। तुम तैयारी करो। सचमुच आज मैं देखती हूँ लोगों को अपने शरीर के प्रति, अपनी अभिलाषाओं के प्रति, अपने मन के प्रति इतने कॉन्शियस है, इतना ज्यादा ध्यान रखा हुआ है सब चीजों का। आत्मा के लिए कुछ भी कोई नहीं, और फिसलन वाली जगहों पे खड़े हैं। बाइबल कहती है भागो उस जगह से जहां पे पाप है, निकलो उस जगह से। हम तो देखते पीछे मुड़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा। पाप के साथ खेलो मत, ये गेम नहीं है। जीवन एक बार मिलता है, इसको गेम समझोगे, एक बार दांव पे लग गई जिंदगी, दोबारा नहीं मिलेगी। आज जहां देखो पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप। बचना मुश्किल हो रखा है। शैतान सब जानता तुम फोन में क्या देख रहे हो, शैतान सब जानता तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है, 24 घंटे तुम क्या स्क्रॉल करते हो वो जानता है। आप देखो, आज फोन पे आप कोई चीज देखनी शुरू करो, आपको उसके जैसी चीजें आनी शुरू हो जाती है। क्यों? उसने मन के कंट्रोल ले लिया बंदे का। अब बात करो, फोन में वही चीजें आनी शुरू हो जाती है। अब बैठे बात कर रहे हैं किसी चीज के लिए, आपका फोन सुन रहा है। आकर्षण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आज इंसान अपना आपा खो चुका है, अपना आपा खो चुका है। पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। झंझोड़ना पड़ रहा है लोगों को, भाई उठ जाग, क्या कर रहा है तू? 10th का रिजल्ट आया, +2 का रिजल्ट आया, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया? क्यों? हमारे 2 नंबर कम आए हैं। हाँ, प्रेशर डाल रखा है पेरेंट्स ने। हाँ, मन में एक, हाँ मैं टॉप करूंगा, टॉप नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। अरे संसार की चीजों को इतना अगर तुम बहुमूल्य बनाओगे, जीवन से बढ़कर संसार की चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? जिंदगी जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, बोलो। लेकिन आज पढ़ाई जरूरी है, जिंदगी खत्म कर लो चाहे। प्रेशर, प्रेशर, चारों तरफ से प्रेशर। इस जीवन के लिए इतना प्रेशर लेते हो, कभी वो स्वर्गीय जीवन के लिए प्रेशर लिया है कि वो जो नरक में सड़ेगा जाके अनंत काल के लिए, जब वहां पर वो प्रेशर लो कि तुम्हारे बच्चे वहां ना जाए। हर चीज इतनी, शैतान ने सारा कुछ तैयार कर रखा है। आज इंसान प्रभु के
पैटर्न में नहीं बढ़ रहा। पैदा होते ही अच्छा ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, पूरा उसने एक तुम्हें प्लान बना के तैयार करके रखा हुआ है, तुम्हें बस वही जीवन। सुलेमान ने क्या किया था? खुदा ने उसको विजडम दिया, ये प्रभु के काम करे। इतना पागलपन। एक बच्चा मैंने टॉप नहीं किया, 3 नंबर से रह गया, सुसाइड कर लिया। माँ बापों ने लाखों रुपए लगाए। प्रेशर। शैतान क्या कर रहा है? जो झूठ है उसको सच दिखा रहा है, जो टेम्परेरी है उसको दिखा रहा है पक्का है, और जो पक्की चीजें हैं उनको दिखा रहा है टेम्परेरी है। समझ आ रही है हमको? ये संसार में क्या है? सब कुछ बाइबल में लिखा, हम यात्री है, यात्री। सब कुछ टेम्परेरी है इस संसार में। समझ आ रही है आपको? जो पक्का है वो तो ऊपर का है, जो अनंत काल के लिए है। ऐसी बुद्धि कंट्रोल कर ली इंसान की कि ये नहीं होगा, बस तेरा जीवन ही नहीं है, जबकि वो चीजें कुछ भी नहीं। जब इंसान वहां पे चला जाता है तो देखता रहे ये तो कुछ नहीं है, फिर प्रभु की जरूरत है। क्रेज संसार की, शरीर की चीजों का क्रेज इतना बना दिया उसने। कैसे बनाया? फोन देख देख के। उसका काम 24 घंटे आपके दिमाग से खेलना है। 24 घंटे आपकी फीलिंग के साथ वो खेलता है, भावनाओं के साथ वो खेलता है। शरीर को चीज नहीं मिल रही, वो तुम्हें प्रभु से दूर करता है। चौकस हो जाओ। धोखा और बढ़ के आ रहा है। जो सही बात बोलेगा आपको, तुमने क्या लेना भाई, हमारी जिंदगी हम जो मर्जी करें। आज ये जवाब हो गया। पागल हो गई है दुनिया। आज नशे, पाप, अडल्ट्री, LGBT, 24 घंटे यही दुनिया में भरी पड़ी है चीजें। आज इतने हृदय कड़वाहट, नफरत, अभिलाषाओं से भरा हुआ है कि किसी को अच्छाई दिख ही नहीं रही। झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने पे लगी है दुनिया। किसी को रास्ता दिखाओ, परे हट, तुझे क्या लेना, मेरी जिंदगी में मरूं जियूं। ये वाला हाल हो रखा आज की डेट में। प्रभु, कई बार मेरी बस हो जाती है। मैं कहती हूँ प्रभु तू धन्य है, तू ही कर जो करना है। अभी यूहन्ना ने क्या बोला था? राजा ने अपने भाई की पत्नी रखी हुई थी, उससे बोला था ये गलत है। अपना पाप स्वीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, जाके यूहन्ना की गर्दन कटवा दी उस औरत ने। ऐसा ही हो रखा है आजकल। आप किसी को रोको, किसी को सही गाइड करो, वो आपको गलत साबित कर देगा। शैतान इतना ज्यादा हावी हुआ पड़ा है, धोखे की स्पिरिट। कुछ नहीं होगा। जब मौत के बिस्तर पे आते हैं तभी याद आता है कि भाई कुछ होगा। इसलिए अलर्ट रहो। अपने जीवन, बाइबल में लिखा तुम्हारे दिन महीने गिनती में। अब तो अगर इस समय आप न्यूज़ उठा के देख लो तो एक भविष्यवाणी बाइबल की पूरी हो रही है, एक भविष्यवाणी। और किसी भी समय प्रभु का आगमन इस पृथ्वी पर होने जा रहा है, किसी भी टाइम। और कितना टाइम लगेगा ऐसे थोड़ा नहीं, प्रभु आएगा 2 महीने तैयारी करेगा तुम्हारी। बाइबल में लिखा है पलक झपकते ही कलीसिया उठा ली जाएगी और एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। समय थोड़ा है और इसी समय पर सबसे ज्यादा धोखा होगा, ये भी याद करना। अगर आप ऐसी कलीसिया में नहीं हो जो आपको जगा नहीं रहे, सोते रह जाओ। जागने का टाइम है। अपने आप को झंझोड़ो, अपने आपे में आओ। 1 हफ्ता फोन ना अलमारी में रख के उसकी ताला लगाओ। अपने आपे में आओ पहले। आज इंसान अपने आपे में नहीं है। जैसे कोमा में नहीं चला जाता, कोमा में समझ ही नहीं आ रही, थप्पड़ मार के उठाना पड़ा, उठ। आपे में आओ, आपे में। डिस्ट्रैक्शन को दूर करो थोड़े दिन। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, बैठो प्रभु के साथ थोड़ी देर, अपने आपे में आओ पहले,
फिर समझ में आएगा। दिखना अभी तो दिख ही नहीं रहा, बहुत सारे लोगों को पूरा आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, उनको ना सही ना गलत, उनको कुछ समझ नहीं, बस वो मन के पीछे जैसा मन चला रहा चल रहे हैं। आपे में आओ, बाइबल में लिखा है वो अपने आपे में आया, आपे में आपा ही खो रखा है इस समय दुनिया ने। धन्यवाद प्रभु का, आप संडे चर्च में हैं। हाँ, कम से कम यहाँ पे आके तो, और यहाँ की स्टिकनेस भी है, ये भी अच्छी है। नहीं तो बहुत सारी चर्चों में लोग पीछे बैठ के मोबाइल चला रहे होते हैं, समझिए। चर्च में भी मोबाइल चल रहे हैं बहुतों के, क्योंकि शैतान चाहता है आप सोए रहो और रैप्चर हो जाए और आप सोते रह जाओ। तो एक दूसरे को जगाने का काम आपका है। प्रभु ने कहा एक दूसरे को समझाते रहो, चिताते रहो, जगाते रहो। ये सो गया तो दूसरा जगा, दूसरा सो गया तो ये जगाते, पर जगाते रहो, अभी टाइम होने वाला है। जैसे जब ट्रेन आने वाली होती है ना तो सब सोए होते हैं, कई बार लेट होती है। जब ट्रेन आने वाली होती है तो फटाफट उठो उठो उठो, सामान उठाओ सब फटाफट फटाफट, है ना। तो ऐसे ही ये टाइम वो है जगाने का। कोई फोन के अंदर सोया हुआ है, कोई अभिलाषाओं में सोया हुआ है, कोई पाप में सोया हुआ है, कोई ख्यालों में सोया हुआ है, कोई धन में सोया हुआ है। तो सबके बिस्तर अलग अलग हैं, समझ गए। तो ध्यान रखो, बस प्रभु ने इसीलिए कठिन रखा रास्ता। कठिन रास्ता जो होता है, आप जानते हैं सकरा मार्ग जो होता है, उसमें कैसे चलना पड़ता है। उसमें मनमर्जी से नहीं चल सकते, उसमें आपको बहुत अलर्ट। आप छोटे रास्ते से गए कभी, छोटे रास्ते से, तो आपको बड़ा संभल के, हाँ, एक एक कदम ध्यान से, है ना, इधर ना गिर जाऊं उधर ना गिर जाऊं, ऐसे ऐसे करके आपको चलना पड़ता है। लेकिन जब पूरा हाईवे होता है तो आपकी गाड़ी किधर ही जा रही है, आपको कोई होश नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए सकरा मार्ग, ध्यान से चलना। प्रभु आपको ब्लेस करो। खून यीशु ने बहाया आपके लिए, उसके खून को, उसके बलिदान को व्यर्थ जाने मत दो, उसका पूरा प्रतिफल पाओ। वो अनंत काल का जीवन देने के लिए आया था, उसको कितना दुख होगा। हालेलुया। गाड़ी भी भेजी, हाँ, ड्राइवर भी भेजा, कपड़े भी भेजे, उसने सब कुछ भेजा, फ्लाइट भेजी, पर आप आए ही नहीं, आप उलझ के रह गए कहीं। प्रभु आएगा, मैंने, अरे आया नहीं, मैंने तो सारी तैयारी की थी उसके लिए, मेज भी लगाई है मैंने तो उसके लिए, खाना भी रखा, मैं तो उसकी बाट जोड़ा, वो क्यों नहीं आया। पता लगा वो फंसा हुआ है कहीं पर, शरीर की अभिलाषाओं में आत्मिक चीजें खो दी उसने। हालेलुया।